नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाला है, इस वीडियो के अंदर आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो इस देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न, पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आलोचना से आप क्या समझते हैं, समीक्षा का अर्थ समझाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आलोचना क्या होता है, आलोचना से आप क्या समझते हैं, यानी कि सबसे पहले आलोचना की परिभाषा पूछ रहा है। उसके बाद आगे कह रहा है कि समीक्षा क्या होता है, समीक्षा का अर्थ बताइए। यानी कि दूसरी स्ट्रीम आपसे समीक्षा का अर्थ पूछ रहा है और सबसे पहले आलोचना का परिभाषा पूछ रहा है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के योगदान विषय पर संक्षेप में विचार व्यक्त कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी कथा साहित्य है, हिंदी कथा साहित्य में जो प्रेमचंद के योगदान है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के योगदान के बारे में बताना है, यानी कि जो प्रेमचंद के योगदान है उनके योगदानों की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रसाद जी के योगदान की चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसाद हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रसाद जी के योगदान की चर्चा करना है, यानी कि प्रसाद जी का जो भी योगदान है हिंदी कहानी के क्षेत्र में, उनके योगदानों को यहाँ पे क्या करना है, उनके योगदानों को लिखना है, यानी कि उनके योगदानों की चर्चा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आत्मकथा से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मकथा से आप क्या समझते हैं, यानी कि चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको आत्मकथा का परिभाषा लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्मरण क्या है। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि संस्मरण क्या है। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको संस्मरण के बारे में बताना है कि संस्मरण क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, रिपोर्टाज किसे कहते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि रिपोर्टाज क्या होता है, रिपोर्टाज किसे कहते हैं। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको रिपोर्टाज के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा चित्र और रिपोर्टाज में प्रमुख अंतर बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो रेखा चित्र होता है और जो रिपोर्टाज होता है, रेखा चित्र और रिपोर्टाज में क्या अंतर होता है, यहाँ पे आपको रेखा चित्र रिपोर्टाज में प्रमुख अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, झांसी की रानी उपन्यास के नामकरण की सार्थकता पर आप अपने युक्तियुक्त विचार संक्षेप में प्रकट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो उपन्यास है झांसी की रानी, झांसी की रानी उपन्यास के नामकरण की सार्थकता क्या करना है, झांसी की रानी उपन्यास के नामकरण की सार्थकता पर अपने युक्तियुक्त विचार संक्षेप प्रकट करना है। यानी कि झांसी की रानी जो उपन्यास है इसके ऊपर आपके जो भी विचार है यहाँ पर दोस्तों आपको अपने विचारों के बारे में लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कहानी के क्षेत्र में जैनेन्द्र जी का स्थान निर्धारित कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जैनेन्द्र जी हैं, कहानी के क्षेत्र में जैनेन्द्र जी का क्या स्थान है। नवे क्वेश्चन के अंदर आपको कहानी के क्षेत्र में जैनेन्द्र जी का स्थान निर्धारित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फणीश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो फणीश्वर नाथ रेणु है, यहाँ पे आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर फणीश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख समस्या बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख समस्या क्या है। 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख समस्या के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला है, 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दीपदान एकांकी के कथानक की विशेषताएं बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो दीपदान एकांकी है, दीपदान एकांकी की जो कथानक है यहाँ पे आपको दीपदान एकांकी कथानक की विशेषता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकांकी कला के विकास में अस्क जी का योगदान बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो अस्क जी है, एकांकी कला के विकास में अस्क जी का क्या योगदान है। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको एकांकी कला के विकास में अस्क जी का योगदान बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय दीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निबंध रचना में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान निर्धारित कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो निबंध रचना है, निबंध रचना में जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको निबंध रचना में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान निर्धारित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमृतलाल नागर का संक्षिप्त
संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहे हैं जो अमृतलाल नागर है, 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको अमृतलाल नागर का संक्षिप्त जीवन परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हरिशंकर परसाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। 18वां क्वेश्चन कह रहे हैं जो हरिशंकर परसाई हैं, 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको हरिशंकर परसाई की जो भाषा शैली है, हरिशंकर परसाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालना है। ये दोस्तों टोटल आपका 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ लेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी कहानियों का संक्षिप्त इतिहास बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी कहानी है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको हिंदी कहानियों का संक्षिप्त इतिहास बताना है, यानी कि हिंदी कहानी का जो इतिहास रहा है पहले क्वेश्चन के अंदर आपको हिंदी कहानियों का संक्षिप्त इतिहास बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपन्यास के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो उपन्यास है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको उपन्यास के उद्भव विकास पर क्या करना है, उपन्यास के उद्भव विकास पर संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा चित्र से क्या समझते हैं, रेखा चित्र कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रेखा चित्र होता है, रेखा चित्र से क्या समझते हैं, सबसे पहले पूछ रहा है कि रेखा चित्र क्या होता है, रेखा चित्र क्या समझते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि रेखा चित्र और कहानी में क्या अंतर है। यहाँ पर दोस्तों आपको रेखा चित्र और कहानी में अंतर बताना है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो भी अंतर होता है, रेखा चित्र और कहानी के बीच में जो अंतर होता है उसको स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास की समीक्षा कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो उपन्यास है रानी लक्ष्मीबाई, औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पंच परमेश्वर का सारांश लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुंशी प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पंच परमेश्वर है, यहाँ पर आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पंच परमेश्वर का सारांश लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, रोज गैगरीन एक भावादी कहानी है, इसकी सत्तर की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो रोज गैगरीन एक भावादी कहानी है, यानी कि जो कहानी है रोज गैगरीन ये दोस्तों एक भावादी कहानी है, इसकी सत्तर की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नाटक के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामी नाटक का मूल्यांकन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो ध्रुव स्वामी नाटक है, नाटक के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामी नाटक का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कुबेरनाथ राय द्वारा लिखित निबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास का सारांश लिखिए। यानी कि आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि कुबेरनाथ राय द्वारा लिखित जो निबंध है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, इसका क्या करना है, इस निबंध का सारांश आपको लिखना है। ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।